पहले भी गुट बने हुए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही थी, बेहतर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी, तो मोदी योगी की जोड़ी डबल इंजन की सरकार को उसका क्रेडिट जा रहा था, तो बहुत दबाव हुआ था। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चली गई, तो उसके बाद एक वर्ग को ये लगा कि अब इसका हिसाब किया जाए जो लंबे समय से पेंडिंग था। मुझे लग रहा है इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जो महत्वाकांक्षा थी कि 2017 में जब सरकार आई, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो 2000 उसके बाद जब 22 में वो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जरूर बन जाते हैं, लेकिन उनके पसंद का विभाग उन्हें नहीं दिया जाता, वो योगी आदित्यनाथ देते नहीं है। और योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की लगातार चर्चा इस बात को लेकर चलती रही थी। अब मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो बुरा प्रदर्शन हुआ है, उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने संगठन की परवाह नहीं की, उन्होंने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो बुरा परिणाम आया है, यह योगी आदित्यनाथ के प्रति जनता की नाराजगी, संगठन की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण उत्तर प्रदेश का ये परिणाम आया है। तो एक वर्ग है जो इसका पूरा ठिकरा, जो कहते हैं ना कि इसका नारियल योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो फोड़ना चाहते हैं कि यह योगी आदित्यनाथ के कारण हुई है। लेकिन क्या ये योगी आदित्यनाथ इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या केंद्रीय नेतृत्व की इसमें कोई भूमिका नहीं है? क्या पूरा 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, वो क्या योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, उनके नाम पर लड़ा गया था, या उनके हिसाब से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था? ये सारी चीजें चर्चाओं में आएगी। लेकिन एक बहुत बात साफ है कि कितना भी संगठन के अंदर विवाद हो, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को बदलने की कोई भी अगर कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को लेकर क्लियर है, राष्ट्रीय सेवक संघ भी इस बात को लेकर साफ है कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा। नेतृत्व नहीं बदला जाएगा, परिवर्तन होंगे, संगठन में परिवर्तन होंगे, सरकार के पोर्टफोलियो में परिवर्तन होंगे, कई बड़े नेता बिठा दिए जाएंगे, कई दूसरे नेताओं को सरकार में शामिल किया जाएगा, अनेक स्तरों पर परिवर्तन होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, तो मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री बदलने की कहीं संभावना नहीं है। अब बस ये देखना है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य, जो उप मुख्यमंत्री लगातार योगी आदित्यनाथ के नीचे रहे हैं, जिनका मतभेद रहा है और अब सार्वजनिक हो चुका है, अब वो क्या इस लड़ाई पर, इस स्टेज पर आने के बाद फिर से योगी आदित्यनाथ के नीचे काम करना चाहेंगे उप मुख्यमंत्री, या वो ये चाहेंगे कि आप मुझे सरकार से मुक्ति दे दीजिए, मुझे संगठन में जिम्मेदारी दीजिए? तो क्या वो प्रदेश के फिर से अध्यक्ष बनाए जाएंगे, या केंद्रीय टीम में लेकर आए जाएंगे? क्या केशव प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, या राष्ट्रीय महासचिव बनकर दिल्ली आ सकते हैं, या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कि या सरकार में रहकर उनको स्पेस दिया जाएगा, कुछ बड़े विभाग उनको दे दिए जाएंगे, कुछ सत्ता का बंटवारा होगा योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के अंदर? क्या योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा कि अब आप सबको साथ लेकर चलो, केशव प्रसाद मौर्य की भी सुनो, ब्रजेश पाठक की भी सुनो, प्रदेश अध्यक्ष की भी सुनो, संगठन महामंत्री की भी सुनिए, सरकार और संगठन के अंदर जो दूरी हो गई थी उस दूरी को खत्म कीजिए और सबको साथ लेकर चलिए। यह देखने वाली बात होगी। अब योगी आदित्यनाथ उसमें कितना स्वीकार करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व उसमें कितना दखल देता है, लेकिन यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लगातार लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है, खबर आ रही है, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और संकेत देने की होती है, केंद्रीय नेतृत्व का इसको लेकर कोई अभी तरह का सीधा दखलंदाजी नहीं रही कि भाई इस तरह के बयान नहीं आना चाहिए। और जो रस्साकशी चली है वो कार्यकर्ताओं के अंदर एक नकारात्मक डाल रही है। अभी आपको 10 उपचुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जाना है। अगर इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की खींचतान प्रदेश में चलती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 उपचुनाव के अलावा 2027 का विधानसभा चुनाव भी बहुत आसान नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, आप अखिलेश यादव तो रोज इस मामले को तुल दे रहे हैं कि रिमोट किसके पास है, मोरिया पासवर्ड है वाईफाई के, इस तरीके से वो मजा ले रहे हैं। विपक्ष मजा लेगा। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, मोदी और शाह के इसमें जिस तरीके से इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दी जाती, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लंबा समय तक नहीं सहन किया जाता। मुझे लग रहा है आज दोनों दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि उसके बाद जरूर कोई बड़े निर्णय होंगे और आने वाले दिनों में इसका असर दिखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको जितना जल्दी इस डैमेज को कंट्रोल करेगी, इस तरीके से रस्साकशी को कंट्रोल करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से स्थिति उत्पन्न होती है। आज उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति उत्पन्न होती है, जो सबसे बड़ा राज्य, 80 सांसद आते हैं, जहां से 31 राज्यसभा सांसद आते हैं, 403 वहां से विधायक आते हैं, और भारतीय लोकतंत्र का तो धड़कता दिल है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटों वाला है। तो अगर वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हुई, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है केंद्र का उत्तर प्रदेश से जाता है, तो यह देखना पड़ेगा कि लखनऊ कमजोर होगा तो दिल्ली कमजोर जरूर होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।